प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक। पेत्रुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इनका और अधिक प्रचार ना हो, इसीलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेत्रुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेत्रुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात मानें? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वो पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अबदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित हैं और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
आज के पवित्र सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो कि संत मार्कुस के पवित्र सुसमाचार से लिया गया था। प्रभु यीशु जी उठने के बाद मरियम मगदलेना, जिनसे उन्होंने 7 अपदूतों को निकाला था, दिखाई दिए और वो जाती है प्रभु यीशु के अनुयायियों को बताती है और वे विश्वास नहीं करते। फिर प्रभु यीशु अपने 2 शिष्यों को दिखाई देते हैं जो पैदल देहात जा रहे थे, और वे शिष्य जाते हैं और अन्य शिष्यों को बताते हैं और वे विश्वास नहीं करते। उसके बाद प्रभु यीशु के 11 शिष्य जब भोजन कर रहे थे, प्रभु यीशु उनके बीच उतर आते हैं और प्रभु यीशु ने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा किया। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु यीशु अपने जीवन काल में ना जाने कितने सारे चमत्कार किए। प्रभु यीशु ने पानी पर चला, अंधे को दृष्टिदान दी, लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जिलाया। 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला को प्रभु यीशु ने चंगा किया। जायरूस की बेटी जो मर गई थी, प्रभु यीशु ने उसको जिंदा किया। लाजरुस जो मर गया था, कब्र में रखा गया था, चौथा दिन प्रभु यीशु लाजरुस को जिंदा वापस लाया। प्रभु यीशु ने कहा, लाजरुस बाहर आओ। लाजरुस जिंदा बाहर आ गया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु का रूपांतरण भी हुआ। प्रभु यीशु ने 5 मछलियां और 2 रोटियां से ना जाने कितने सारे लोगों को खिलाया, लेकिन वहां जो पुरुषों की संख्या थी 5000 थी, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भरे गए। और इन सारे चमत्कारों में प्रभु यीशु के शिष्य थे। प्रभु यीशु के शिष्य ने यह सब देखा था, अनुभव किया था, फिर भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किए। प्रभु यीशु ने यह भी बताया था कि मानव पुत्र सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। फिर भी प्रभु यीशु के शिष्य विश्वास नहीं किए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने उनके अविश्वास और उनकी हठ धर्मी की निंदा की। प्रभु यीशु के बारे में मैं रोज सुनती हूं, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेती हूं, पवित्र वचन पढ़ता हूं, पवित्र वचन पढ़ती हूं, लेकिन मैं प्रभु पर कितना विश्वास करता हूं? मेरा विश्वास कितना गहरा है? मेरा विश्वास कितना मजबूत है? या अपने जीवन में जो परेशानियां हैं उसको लेकर मैं चिंतित रहता हूं, विश्वास नहीं कर पाता हूं, डगमगा जाता हूं। प्रभु का वचन कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में, प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन क्या मैं प्रभु यीशु उस पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करता हूं? विश्वास करता हूं, मायने रखता है, मायने रखता है। अगर मेरे जीवन में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आगे कुछ होने वाला है, आगे कुछ चमत्कार होने वाला है, अच्छा होने वाला है। विश्वास करके तो देखें। जिस तरह प्रभु यीशु ने लाजरुस की बहन से कहा, मार्था से कहा, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आगे हमारे परिवार में, हमारे जीवन में कुछ होने वाला है, लेकिन क्या मैं उसमें विश्वास करता हूं?
और वास्तव में प्रभु के अनुग्रह के बिना कुछ होता नहीं है। प्रभु के कृपा पत्र बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए विश्वास चाहिए, उसके लिए विश्वास चाहिए। इब्रानी अध्याय 11:6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। आज हो सकता है प्रभु मुझे कह रहे हैं, अविश्वासी क्यों हो? प्रार्थना तो करते हो, पवित्र वचन तो सुनते हो, लेकिन विश्वास क्यों नहीं करते? हो सकता है हम में से कुछ लोग प्रार्थना में भाग नहीं लेते होंगे, पवित्र मिसा बलिदान में भाग नहीं लेते होंगे, अपने मनमर्जी जीते होंगे, इतना विश्वास दृढ़ नहीं है, गहरा नहीं है। तो प्रभु आज यह सवाल कर रहे हैं, विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु आज निंदा कर रहे हैं हमारी कि विश्वास क्यों नहीं करते। प्रभु यीशु के शिष्य घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन उनके जीवन में बदलाव आ जाता है जब वे विश्वास करते हैं। और आगे प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। एक विश्वासी केवल प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करता, वो ग्रहण करने के बाद दूसरों तक पहुंचाता है। एक विश्वासी जो प्रभु को अनुभव करता है, उसके बाद दूसरों के साथ बांटता है। प्रभु के प्यार को जब पाता है, उस प्यार को दूसरों तक पहुंचाता है। प्रभु के सुसमाचार को फैलाना हर एक विश्वासी का काम है, हर एक विश्वासी का काम है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास उत्पन्न होता है। हम पढ़ते रोमी अध्याय 10:17 में, विश्वास प्रभु के वचन सुनने से उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु के ये शिष्य जो डरे हुए थे, जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु को देखने के बाद, उनका अनुभव करने के बाद जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया था। महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ जाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा पेत्रुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास, और वे सोच रहे थे ये तो अशिक्षित है, ये तो अज्ञानी है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकते हैं? वे अचंभे में पड़ गए। यह आत्मविश्वास आया कहां से? प्रभु यीशु के शिष्य जो डर गए थे, इतना साहस आया कहां से? इतनी हिम्मत आई कहां से? क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, देखा, अनुभव किया। और आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, पेतरुस और यूहन्ना उस इंसान के साथ खड़े थे जो कि सुंदर नामक फाटक में बैठकर भीख मांगा करता था, क्योंकि वो लंगड़ा था। लेकिन इन्होंने प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई प्रदान की। और ये सब देखने के बाद वे कहते हैं कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वे कहते हैं कि यरूशलेम के सभी लोगों को पता चल गया कि इन्होंने अपूर्व चमत्कार किया है, और इनको चेतावनी देते हैं, पेतरुस और यूहन्ना को चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि आप लोगों को संबोधित नहीं करोगे, प्रभु यीशु के नाम लेकर शिक्षा नहीं दोगे। लेकिन पेतरुस और यूहन्ना कहते हैं कि आप निर्णय दीजिए कि ईश्वर की दृष्टि में क्या सही है, आप लोगों की बात सुनना या ईश्वर की बात सुनना। और आगे वे कहते हैं कि हमने जो देखा है और हमने जो सुना है उसके बारे में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। पेतरुस और यूहन्ना, उन्होंने अपने आंखों में देखा, अपने कानों में सुना, इसीलिए उनके लिए यह संभव नहीं है कि चुपचाप रुके। संभव नहीं है, एक विश्वासी चुपचाप नहीं रुकता है, यह संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
प्रभु को अनुभव करने के बाद, प्रभु के प्यार को पाने के बाद, प्रभु की शांति को महसूस करने के बाद एक विश्वासी चुपचाप नहीं रहता है, दूसरों को बताता है, दूसरों को प्रभु के पास लेकर आता है, प्रभु के प्यार को दूसरे तक पहुंचाता है, प्रभु की वाणी को दूसरे तक पहुंचाता है, अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करता है। लेकिन क्या मैं ये करता हूं? क्या मैं अपने जीवन में प्रभु के प्यार को पहले अनुभव किया और दूसरों को बताया? आज सवाल है। आइए हम अपने आप को देखें। मैंने अपने जीवन में क्या प्रभु को महसूस किया है, प्रभु के प्यार को पाया है? क्या मैं प्रभु में अटल विश्वास रखता हूं, विश्वास रखती हूं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अपने आप को जांच कर देखें, आज खुद की जांच करें। अगर नहीं है तो प्रभु से विश्वास का वरदान मांगे, प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से कहे प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत करना, ताकि मैं दिन प्रतिदिन तेरे प्रेम में बढ़ूं, तेरे आगे जाऊं, तेरे साथ रहूं, तेरे वचन को दूसरे तक पहुंचाऊं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सबको अपनी आशीष और कृपा से भरा है। आज के सुंदर दिन को प्रभु के चरण में रखें। आज जो काम काज हम करने वाले हैं सब कुछ को प्रभु को सौंपे। जितने भी लोगों से मिलने वाले हैं प्रभु को सौंपे। उन सबों पर प्रभु की आशीष की मांग करें और प्रभु से कहिए प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत करना, मेरे परिवार को अपनी आशीषों के पास से भरना, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में तू उतर आना। आज के दिन में हम सबको शैतान की हरकतों से बचाए रखना, सांसारिक मोहमाया से बचाए रखना, पाप से बचाए के रखना, ताकि हम तेरे साथ रहे। हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान देना, ताकि हम तेरे प्रेम को अनुभव करें, तेरे विश्वास में मजबूत रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत